हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं कक्षा का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं, जबकि जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते उन्हें कुचालक या हीन चालक या रोधी पदार्थ कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने ठोस पदार्थों के सुचालक या कुचालक होने के बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में क्या द्रव पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ द्रव विद्युत का चालन करते हैं जबकि कुछ द्रव पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते। कौन से द्रव पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं, कौन से द्रव पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करते, ये देखने के लिए हम एक साधारण सी एक्टिविटी करते हैं। आपने अभी तक परिपथ को बनाना सीख लिया है। परिपथ बनाने के लिए हम कुछ चालक तार लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं और एक बैटरी लेते हैं। बैटरी और बल्ब को इस तरह से जोड़ते हैं, संयोजन करते हैं और बैटरी की तरफ से एक तार और बल्ब की तरफ से एक तार जहां आते हैं, उन दोनों तारों को जिस द्रव को हम परीक्षण करना चाहते हैं कि यह चालक है या नहीं, उस द्रव पदार्थ में डुबोते हैं। यदि द्रव पदार्थ में डुबोने के बाद सारे संयोजन सही हो यदि है और बल्ब जलता है तो यह द्रव पदार्थ विद्युत का चालक है। यदि द्रव पदार्थ में इन दोनों तारों को डुबोने के बाद बल्ब नहीं जलता तो यह द्रव पदार्थ विद्युत का चालन नहीं करता। जैसे नींबू का रस, सिरका, साबुन का घोल, नमक का घोल, ये सभी पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए इनमें बल्ब जलेगा। जबकि कुछ द्रव पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते, जैसे आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर, जो वनस्पति तेल होते हैं, खाने के तेल होते हैं, ये विद्युत के हीन चालक होते हैं। यह जो परीक्षण है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यहाँ बल्ब की जगह पर हमने एक दिक्सूचक लिया है, कंपास लिया है, जिसके अंदर एक छोटी चुंबक होती है। इस दिक्सूचक को माचिस की खाली डिब्बी के अंदर, माचिस की खाली डिब्बी का जो ट्रे होती है उसके अंदर रखा है और इसके ऊपर तारों को लपेटा है। उसके अलावा ठीक इसी तरह से बैटरी को जोड़ा है और द्रव पदार्थ को लिया है जिस द्रव पदार्थ का हम परीक्षण करना चाहते हैं। यदि द्रव पदार्थ चालक है तो इस कंपास के अंदर, दिक्सूचक के अंदर जो ये सुई है ये निक्षेपित होगी, ये सुई अपना दिशा परिवर्तन करेगी। यदि दिशा परिवर्तन दिक्सूचक की सुई में हो रहा है तो द्रव पदार्थ चालक है, और यदि सुई दिशा परिवर्तन नहीं करती है तो ये जो द्रव पदार्थ है ये विद्युत का हीन चालक या कुचालक है। आइए अब हम विद्युत धारा के रासायनिक प्रभावों के बारे में जानें। देखिए, जो सेल होते हैं हमारे घरों में, जो रेडियो में जो सेल प्रयोग करते हैं, उनमें से हम उनके अंदर कार्बन की एक रोड होती है, कार्बन की एक छड़ होती है। दो सेलों में से हम दो कार्बन की छड़ निकालते हैं। बैटरी के एक ऋण ध्रुव से एक कार्बन की रोड को जोड़ते हैं, उसके ऊपर जो धातु की टोपी है इसके साथ जोड़ते हैं और धातु की टोपी को उससे पहले साफ भी कर लेते हैं रेगमाल से। धन ध्रुव को भी कार्बन की दूसरी छड़ से जोड़ते हैं। इन दोनों छड़ों को पानी के अंदर, किसी बीकर के अंदर पानी ले लेते हैं, पानी के अंदर डुबोते हैं। जो ये धातु की टोपी है ये पानी से बाहर रहनी चाहिए। अब हम बैटरी को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखेंगे पानी के अंदर वायु के छोटे छोटे बुलबुले इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे।
छोटे छोटे बुलबुले उत्पन्न होंगे। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होता है। ऑक्सीजन जो, क्योंकि पानी जो होता है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ऑक्सीजन बैटरी के धन ध्रुव पर तथा हाइड्रोजन बैटरी के ऋण ध्रुव पर के जो इलेक्ट्रोड है, इन पर बनते हुए हमें दिखाई देंगे। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। विद्युत लेपन क्या होता है? किसी पदार्थ का विद्युत धारा की सहायता से, किसी पदार्थ पर विद्युत धारा की सहायता से वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत धारा की सहायता से किसी सुपीरियर धातु के ऊपर, किसी अच्छी धातु का किसी इन्फीरियर धातु के ऊपर लेप चढ़ाते हैं। जैसे आपने साइकिल के रिम देखे होंगे, साइकिल के पहिए के रिम, हैंडल देखा होगा, उसके ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। क्योंकि जो साइकिल का हैंडल है या पहिए का रिम है, वो लोहे के बने होते हैं और लोहे पर जल्दी जंग लग जाता है। जंग से बचाने के लिए क्रोमियम का लेपन विद्युत लेपन की सहायता से करते हैं। या चांदी या तांबे के ऊपर सोने की परत भी विद्युत लेपन की सहायता से चढ़ाई जाती है, ताकि वो सुंदर लगें और उनका संक्षारण आसानी से ना हो। संक्षारण से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम विद्युत लेपन करते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तांबे की हम 2 छोटी छोटी स्ट्रिप लेते हैं, पट्टी लेते हैं, उनको बैटरी से जोड़ते हैं। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर विलयन लेते हैं। जब स्विच ऑन करते हैं तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट से तांबे की परत चढ़ जाती है। इसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन का उपयोग धातु का संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण कहलाता है। आपको तो ये था विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।